क्या तेजस्वी यादव अकेले सरकार बना सकते हैं? सरकार बनाने के लिए और कितने विधायकों की आवश्यकता है? 3 सीटों पर उपचुनाव के बाद क्या बिहार में फिर बदलाव होगा? बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने बन रखी। जी हाँ, जो समीकरण निकलकर सामने आया है उस समीकरण को जानकर आप खुद ही अंदाजा लगा लोगे कि आने वाले समय में बिहार में एक बार फिर क्या होने वाला है। जी हाँ, बिहार विधानसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगर इन 3 सीटों पर आरजेडी की जीत हो जाती है तो तेजस्वी यादव अकेले सरकार बना सकते हैं। इसलिए गोपालगंज, मोकामा और कुढ़नी विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर सभी दलों की नजरें टिकी हुई है। ये चुनावी नतीजे बिहार की आने वाली सियासत को कैसे प्रभावित कर सकते हैं? इन तीनों ही सीटों पर जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन के नेता अपनी पूरी ताकत लगाने वाले हैं और इसकी रणनीति भी बननी शुरू हो गई है। बता दें, बिहार में 3 विधानसभा सीटों पर जिस पर उपचुनाव होना है, होने वाले उपचुनाव को लेकर मंथन का दौर शुरू हो गया है। गोपालगंज, कुढ़नी और मोकामा की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव के तारीखों की घोषणा अब तक नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही इसकी घोषणा हो जाएगी। उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां भी तेज हो गई है। एक तरफ जहां महागठबंधन खड़ा है तो दूसरी तरफ भाजपा। दोनों ही दलों की प्रतिष्ठा इन सीटों पर फंसी हुई है। दरअसल इन तीनों सीटों के चुनाव परिणाम आने वाले लोकसभा के मद्देनजर भी बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं और आने वाले बिहार के सियासत के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। बता दें, गोपालगंज विधानसभा सीट बिहार के सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह के निधन के बाद खाली हुई है। अब सियासी गलियारों से खबर है कि इस पर भाजपा सुभाष सिंह की पत्नी को मौका देकर सहानुभूति के जरिए वोट बटोरना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन भी गोपालगंज सीट को अपने पाले में करने की कोशिश में पूरी ताकत लगा रही है। गोपालगंज लालू यादव का गृह जिला भी है। वर्तमान राजनीतिक हालात में महागठबंधन की स्थिति जाति समीकरण के लिहाज से यहाँ पर थोड़ी ठीक दिख रही है। हालांकि निर्भर करता है कि महागठबंधन गोपालगंज सीट से किसे उम्मीदवार बनाता है। वहीं मोकामा विधानसभा सीट अनंत सिंह को सजा मिलने के बाद खाली हुई है। इस सीट पर चुनाव परिणाम कई बातों को तय कर सकती है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी भूमिहार वोटरों को विजय सिन्हा के जरिए साधने की कोशिश कर रही है, तो वही राजद भी इस सीट को अपने पाले में करने के लिए पूरी ताकत झोंकेगा। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि अब राजद A to Z की पार्टी है। हालांकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के लिए भी यह सीट प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है। बता दें, बिहार में मोकामा विधानसभा सीट भूमिहार बहुल क्षेत्र है और माना जा रहा है कि आरजेडी इस सीट पर अनंत सिंह की पत्नी को उतारकर मास्टर स्ट्रोक खेल सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक नाम तय नहीं किया है। वहीं कुढ़नी विधानसभा सीट, यहाँ पर राजद के अनिल सहनी ने जीत हासिल की थी, मगर LTC घोटाले में सजा सुनाए जाने के बाद माना जा रहा है कि उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द होने की संभावना है, जिसके बाद ये भी सीट खाली हो जाएगी। इस बाकी 2 सीटों के साथ उपचुनाव होने की संभावना है। बता दें, कुढ़नी मल्लाह बहुल क्षेत्र माना जाता है और इस सीट पर मुकेश सहनी भी अपने उम्मीदवार उतारने की मन बना रहे हैं। हालांकि मुकेश सहनी सभी तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। हालांकि मुकेश सहनी के मैदान में होने से महागठबंधन को फायदा होगा या फिर बीजेपी को, यह तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन कहीं न कहीं मुकेश सहनी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए पूरी कोशिश में जुटेंगे और उससे महागठबंधन को कहीं न कहीं फायदा मिल सकता है। हालांकि क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जो सीटों का समीकरण है, बता दें अभी आरजेडी के सभी सहयोगी पार्टियों की सभी सीटों को मिला दिया जाए तो करीब 115 सीटें होती हैं। हालांकि उनमें एक सीट कम हो चुकी है तो 114 सीट है। वही अगर आरजेडी यानी महागठबंधन अकेले सरकार बनाने की राह पर निकलती है तो जीतन राम मांझी भी पूरी तरह से समर्थन दे सकते हैं। उनके पास 4 विधायक हैं और ओवैसी की पार्टी के 1 विधायक का समर्थन तो आसानी से मिल जाएगा। इस तरह से
119 विधायकों की संख्या हो जाती है। इस तरह सिर्फ उन्हें 3 विधायकों की और आवश्यकता है और इन सीटों पर उपचुनाव के बाद अगर नतीजे आरजेडी के पक्ष में आते हैं तो कहीं न कहीं तेजस्वी यादव अकेले सरकार बना सकते हैं। इस समीकरण पर आप सबकी क्या राय है? आप अपने जवाब कमेंट में जरूर बताएं।